आंखों को पूरी तरीके से खोलकर उस बिल्डिंग को देखिए, और उस बिल्डिंग का नाम है सीतामढ़ी का रीगा का चीनी मिल, जो 1933 में खुला था और अभी बंद हो गया है। इसी साल बंद हुआ है। और जनाब लोग कह रहे हैं कि वर्कर लोगों ने बंद करवा दिया है। जनाब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की कि मिल चल पाए। और जब हम सीतामढ़ी आए थे तो कमेंट में सीधा सीधा भरल था कि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर जाइएगा। अब एक और स्थिति बताते हैं, फिर चलेंगे संजय जी के पास। बहरिया जो दुकान है ना सर, सब रो रहा है, सब कह रहा है कि अगर चीनी मिलवा नहीं चलाना तो लोग का पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये रीगा भी ख़त्म हो जाएगा, सब लोग सीतामढ़ी चल जाएगा। और जिस चीनी मिल के नाम पर यहाँ के किसानों का उत्थान होता था वो नहीं होगा। यहाँ काम कर रहे 700 वर्कर बेकार हो जाएंगे और रीगा की पहचान खत्म हो जाएगी। एक और बात है, अंदर जनरल मैनेजर साहब से मिल के आ रहे हैं। मैनेजर साहब ने बहुत फख्र से कहा कि बहुत प्रसिद्ध है रीगा का चीनी मिल और ठीक ठाक प्रोडक्शन होता था, लेकिन 2012 से पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा, सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये चीनी मिल बर्बाद होने के कगार पर है, था और शायद अब हो जाएगा। संजय जी, क्या है आपके शहर में? इस जगह को इस चीनी मिल के कारण ही जाना जाता है, बल्कि इस क्षेत्र में आपने कहा कि कैसे चाय वाला परेशान है, बिस्किट वाला परेशान है, हर एक दुकानदार परेशान है और यहाँ के किसान भी परेशान है। हाँ। सवाल यह है कि अभी हम अपने गन्ना को सिधवलिया भेजते हैं, गोपालगंज भेजते हैं, मझौलिया भेजते हैं। कैसे भेजते हैं पता है? सुबह 3 बजे भोर में उठ जाना होता है किसानों को और पैसा भी उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है 110 किलो का कुंटल। पहली बार सुने हैं कि गन्ना तौल होता है उनके कांटा पर, मिल के कांटा पर वो 110 किलो को 1 कुंटल तौलते हैं। उसके बाद भी देखिए रेट नहीं मिल पाता है, समझे? तो यहाँ तो किसान पूरा परेशान है। एक तो 3 साल से उसका पेमेंट नहीं मिला। हमको नहीं लगता कि सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ आप जाके खाद और बीज लीजिए और 3 साल बाद पैसा दीजिए। जब किसान के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसान क्यों पहले गन्ना देगा और 3 साल तक पेमेंट के लिए लटकेगा? उसके बाद भी अब तो किसान ये कह रहा है भैया पेमेंट देना ना देना बाद में दे देना, पहले मिल तो चला लो क्योंकि गन्ना खेत में है। यहाँ के हैं आप, मुख्य कारण क्या है मिल नहीं चलने का? मिल नहीं चलने का मुख्य कारण यह है कि मिल कहती है कि हमको रिकवरी नहीं हो रहा है। लेबर कहता है कि भाई हमारे यूनियन के नेता अगर काम करने नहीं जाएंगे तो हम भी काम करने नहीं जाएंगे। और किसान अपना बेच रहा है, गन्ना दिया तो पैसा मांग रहा है। सरकार के यहाँ जो सब्सिडी का पैसा मिल का है वो बकाया है, जो बकाया है। तो सवाल यहाँ यह है कि किसान तो मर गया, किसान का गन्ना खेत में है और पैसा प्रबंधन के पास है, किसान के खाते में पैसा नहीं। अभी लड़की की शादी लड़की का शादी करना है और किसान हालाकान है, वो चाहता है कि उसका अपना ही पैसा, वह पैसा जो पसीना बहा के खेतों में गन्ना लगा के जब उसको उम्मीद था वो पैसा उसको नहीं मिल पा रहा है। अभी तो मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैंने एक किसान से मिला जिसकी बेटी को कैंसर है और वो इलाज नहीं करा पा रहा है क्योंकि उसको 1.5 लाख रुपए मिल प्रबंधन से लेना है। तो समस्या तो यहाँ ऐसा है। किसको मिलता बिहार में हो? बिहार में सब बंद हो जाएगा अभी तो मुश्किल से 9 को। अगर इसको आप बंद में चालू करेंगे या जिंदा है या मर गया नहीं मालूम, ये 9वां 10वां कोई इस साल नहीं चला तो खत्म हो गया। हाँ निश्चित रूप से मशीनरी भी बैठ जाएगी ना, एटलीस्ट चलेगा तो ओवर एलिंग भी होगी, सीजन के बाद उसका सफाई भी होता है। अभी तो जब लेबर ही एंटर नहीं कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। प्रबंधन का कहना है कि 15 लेबर को छोड़ दो तो बाकी आ जाओ। लेबर यूनियन कह रहा है कि नहीं भैया ये जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी अजीब खेल है, आप समझ सकते हैं। 5-7 लोगों के कारण अगर पूरा मिल बंद हो जाता है तो पूरा क्षेत्र जो है। प्रबंधन अंदर का कौन खेल खेलता है? अंदर का खेल ही ना खेलता होगा। आप समझिए ना, जिस समय खाली चीनी बनाता था तो पेमेंट एडवांस में मिल जाता था। आज चीनी के साथ मतलब आप देखिए कंपोस्ट, एथनॉल बना रहा है, कंपोस्ट बना रहा है, सब बना रहा है, तैयो पैसा नहीं दे पा रहा है। देखिए हम आपको बताते हैं, इस बार 10 से 12 लाख कुंटल गन्ना रहा होगा इस क्षेत्र में। प्रबंधन जानती थी कि इतना गन्ना पेरेंगे ना तो लेबर को पेमेंट देना है, कम से कम 12-14 करोड़ रुपया जेब से चले जाएगा। हमको लगता है प्रबंधन सोची जो गन्ना नहीं पेरते हैं और बेगास बाहर से मंगा लेंगे, पहले का कुछ छोड़ा होगा उससे एथनॉल का प्लांट चला लेंगे। एथनॉल में खूब कमाई है। अब लेबर देखा एथनॉल तो 20-25-50 लेबर से चला लेगा, तो 25 वो कमाएगा और बाकी घरे बैठेगा। तो आपने कहा सही बात है कि यहाँ कोई भाई भी लेबर है, यहाँ पे भाई भी हैं, तो एक भाई को काम मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, आंदोलित जाएगा। कुल मिला के सबने सोचा जब सब नहीं जाएंगे, मिलवा बंद होगा तो सरकार भी ध्यान देगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। आप भी चुनाव लड़े थे तो बुधिया था वो नेता की तरह हो गया होगा। नीतीश जी घूम कह रहे थे कि पूरा बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक है, हम मानते हैं हो सकता है नुकसान हो जाता, तो सरकार काहे नहीं हेल्प किया? आपको क्यों क्या लगता है? नहीं, नीतीश जी को लग रहा है कि देखिए पुरानी इंडस्ट्री चले या बंद हो जाए वो उपलब्धि नहीं है। एक लम्हर फैक्ट्री को बंद करके अगर छोटे 10 को खोल दिया जाए घरेलू उत्पाद, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा ना, गिनाने के लिए होगा ना कि हम 9 को उद्योग लगा दिए, 1 को बेशक बंद कर दिए। वह उद्योग जो 1933-1934 में यहाँ जन्म लिया, जेम्स फैनल अंग्रेज
के द्वारा स्थापित यह मिल बंद, वो तो जानते हैं ना कि चलबो करेगा तो नया में गिनती होगा नहीं, तो पुरानका मर जाने दो, नया का छोट व्यवस्था करेंगे, कहीं ना कहीं जो है सैनिटाइजर बनाने का, ये सब बनाने का लाइसेंस इशू करेंगे, उसको भी इंडस्ट्री में कायम कर लेंगे, उसको घोषित कर देंगे, इतना इंडस्ट्री हमने खुलवा लिया। लेकिन इतना बड़ा इतिहास जो है वो बंद हो रहा है। मालूम है आपको, बैंक का ऑडिटेड प्रॉपर्टी जो है 350 करोड़ का है। कितने का? मार्केट वैल्यू तो 1,00,000 करोड़ होगा, लेकिन बैंक जो ऑडिट कराया है उसके हिसाब से इस मिल की संपत्ति 350 करोड़ की है। लेकिन एनपीए के दायरे में है, इसलिए 1 रुपये भी कोई बैंक नहीं दे सकता। तो अब जब पैसे नहीं आएगा तो किसान को क्या मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, और मिल प्रबंधन निकालेगा। बात का सरकार ही कह रही है कि हम बूस्टअप कर रहे हैं बिजनेस को। नहीं, बस सरकार बूस्टअप कर रही है। मतलब अभी आपने प्रबंधन से बात किया, पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताया, 2019 का चुनाव था तो मिल को देर तक चलवाया गया कि देखो जी मिल चल रहा है, जानबूझ का उस चलाने में का अतड़ी निकल गया, जेबी से पैसा लग रहा था, अतड़ी निकल गया, और 20 में स्थिति यह हो गई 21 में कि मिले नहीं चला, क्योंकि वो चलवा लिया था जबरदस्ती 19 में। कैसा लगता है वीरान देखते ही सब? तो मतलब बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा तकलीफ होता है। शायद 1933 से पहले वीरान ही होगा, सरकार भी चाहती है कि अब वीरान हो जाए। मतलब पुनः कहते हैं ना, अपने प्रकृति की तरफ लौट रही है सरकार। जब यहाँ मिल लगा होगा उससे पहले तो यहाँ गाछी वृक्ष ही ना रहा होगा, तो कुछ दिन बाद जब मिलवा नहीं चलेगा तो यहाँ गाछी वृक्ष ही ना हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि मतलब साइकिल बना हुआ है, तो सरकार उस साइकिल में मदद कर रही है। सरकार देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये मिल बंद हो जाएगा, औने पौने में ज़मीन, जैसे मतलब मोतिहारी मिल बंद हुआ, लोगों ने ज़मीन तक खरीद लिया, कई उसमें हमारे नेता सांसद में अतिक्रमण कर लिया। अब यहाँ 3-3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगा। अरे तो यहाँ जब भोजने नहीं रहेगा, मेन आय का साधन यह मिल था, तो मल्टी ज़मीनमा को बंदर बांट करके 3 फ्लोर बना भी लेंगे तो उसे क्या होगा? यहाँ के लोग मर जाएगा। नहीं, यह तकलीफ है। हम तो कहते हैं कि अडानी अंबानी भी बाहरे के लिए है, लम्हड़ गोडाउन बना रहा। हम तो कहते हैं इसका मालिक भी कोई टेक ओवर भी कर लेना, कम से कम किसान को मिल जाएगा, लेबर को मिल जाएगा, मिलवा चलेगा, रोजगार तो यहीं के लोगों को ना मिलेगा। कोई विदेश से तो लेबर लेके आएगा नहीं ना। हम तो करें अडानी अंबानी की भी बात है तो वह खरीद ना ले, कम से कम बिरले आ जाए, कम से कम मिलवा तो चले। मिलवा चलेगा तब लेबर के लिए, तब किसान के लिए। संजय संघर्ष सिंह का आखिरी सवाल, आपका जो पुल वाला कनेक्शन है उसका भी इस मिल से कुछ कनेक्शन है? एक मिनट थोड़ा हमको लोग बता दीजिए। संजय जी संघर्ष कर रहे हैं पिछले 3 साल से एक पुल को बनाने के लिए, और इनको जो बड़ी दाढ़ी आपको दिख रही है, इन्होंने इस बात का शपथ लिया है कि जब तक वो पुल नहीं बनेगा तब तक वो दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। अब फंडा समझ लीजिए, यहाँ पे जो गन्ना आता है वो कम होता है, कम मात्रा में, और जिस पुल का निर्माण ये चाहते हैं उसके इस बगल मोतिहारी है, और अगर वो पुल बन जाएगा तो गन्ना आराम से आ जाएगा। अब आप समझाइए। 2010 में इसी मिल प्रबंधन ने बिहार सरकार को लिखा था, वो चिट्ठी मेरे पास है कि आप अदौड़ी खोरी पाकर का पुल बनवा दीजिए, क्योंकि नदी उस पार का गन्ना, हमारे ही खेतों का गन्ना, हमारा ही खेत जो नदी के उस पार है उसका गन्ना हम नहीं ला पाते हैं। अब तो मोतिहारी मिल बंद है, उधर का भी गन्ना आसानी से यहाँ आ सकता था उस पुल के बन जाने से। एक्चुअली क्या है, वह पुल बन जाता तो गन्ना की आपूर्ति पर्याप्त रहती है। हम आपको बता दें कि केवल 5 लोगों ने यह मिल बंद नहीं कराया है, असल में मिल प्रबंधन को ही पता था कि 10 लाख कुंटल गन्ना तो है ही है। जब पिछली बार 20 लाख कुंटल पेड़े तब नुकसान में गए, तो 10 लाख पेड़ के और कौन से फायदे में चले जाएंगे, तो यह भी एक बहाना था। लेकिन अगर वो पुल होता तो 50 लाख कुंटल गन्ना उपलब्ध हो जाता, क्योंकि मोतिहारी मिल के दायरे का भी जो गन्ना है वो तो यहीं आना था। शिवहर में 2 आंदोलन चल रहा है, एक आंदोलन उस पुल को लेकर है जिसके लिए मैं संकल्पित हूँ, और नौजवान लोग बार बार रेल की बात करते हैं। प्रबंधन के लिए रेल भी लाभदायक था। बापूधाम मोतिहारी से शिवहर के रास्ते यहाँ रीगा तक रेल अगर जुड़ जाता तो बैगन के माध्यम से यहाँ गन्ना आके उतरता, और तब शायद यह स्थिति नहीं होती कि मिल बंद हो जाता। मतलब हमको लगता है कि सब मतलब चाहता ही नहीं है सब की कुछ बढ़िया हो। नहीं, चाहता ही नहीं है ना, चाहती है ना प्रबंधन। मतलब एक्चुअली क्या है ना, हम आपको बता रहे हैं कि कुल मिला के क्या है, हमको लगता है जैसे होता है ना कि घर में बड़ बुजुर्ग हो गए तो उनको ले जाके अनाथालय में डाल दो, न्यूक्लियर फैमिली बना लो। सरकार भी यही चाह रही है, अरे पुराना उद्योग है, छोड़ो ना, नया लगाएंगे, नाम होगा। असल में इस पे ध्यान नहीं है। नहीं तो इस उद्योग को जो अंग्रेज स्थापित करके गए, हमको लगता है कि यह एक उद्योग ही नहीं यहाँ के लिए, समझ लीजिए यहाँ के लिए आन बान शान है। रीगा के कारण पूरे क्षेत्र को जाना जाता है, और इस मिल का कभी कृति हुआ करता था और आज ध्वस्त हो रहा है। हमको लग रहा है कि घर के बुजुर्ग को ठोकर मारने की व्यवस्था बनाई जा रही है, और यह मिल जो है, हमने कई बार जानने का प्रयास किया कि मशीनरी कैसा, बोलो मशीनरी ओके है, तभी तो उत्पादन हो रहा है ना, सब कुछ बढ़िया है, केवल सोच बढ़िया नहीं है। 40 लाख करोड़ का केंद्र सरकार से पैकेज मिलना था, 3 साल से पैकेज नहीं मिल रहा है। मालूम है क्या है, उसमें बिहार सरकार को आवश्यक रूप से गारंटर बनना था, लेकिन यहाँ बिहार सरकार गारंटर नहीं बन रही है, इसलिए 40 करोड़ नहीं मिल रहा है। किसान का सीसी बैंक के माध्यम से हुआ, किसानों को नोटिस जाने लगा, मिल एनपीए हो गई 30 सितंबर 2018 को।
उससे पहले तो लेन देन होता था। सवाल यह है कि जब चीनी सरकार के कंट्रोल में है, यहाँ जो भी चीनी बिकता है 100 रुपये का बिकेगा ना, तब 85 रुपये किसान को जाना है, 15 रुपये मिल प्रबंधन को आना है। हम कहते हैं स्टॉक में 17 करोड़ के आसपास की चीनी है, उसको एक दिन 100 रुपये क्यों नहीं बेच दिया जाता? कम से कम क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, प्रबंधन को 15% मिला, मान लीजिए कि 1 करोड़ का चीनी बिका 15 लाख प्रबंधन को मिला, वो उसका खर्चे का पता नहीं चलता, क्योंकि उस 15 में उसको नहीं मिलता, उसमें बैंक अपना ब्याज भी काट लेती है। आज अगर पूरा चीनी एक साथ बेच दिया जाएगा तो बैंक तो उतना ही काटेगी ना जितना आज की डेट में ब्याज होगा। तो सरप्लस पैसा मिल प्रबंधन को भी मिलेगा, वो लेबर को देगा, और लेबर जो बाहर खड़े वो मिल के अंदर होंगे, और जब मिल के अंदर होंगे तो वायरल भी चल रहा होगा, डिस्लरी भी चल रहा होगा, और गन्ना की पेराई भी होती रहती। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि मिल ने यहाँ गेम खेला कि भैया मत करो पेराई करने से नुकसान है, केवल एथनॉल का प्लांट चलाओ। लेकिन यहाँ उल्टा फंस गया गेम। अब लेबर कहता है कि भैया एथनॉल के लिए 50 गो लेबर जाएंगे और 650 लेबर क्या घर एथनॉल वाला चालू करवा दीजिए। बिल्कुल बोल भी रहा है, मतलब बिल्कुल। तो लेबर भी इसी पे अड़ा हुआ है कि हम जाएंगे तो 700 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो 700 घर बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा। बस मामला यही फंसा हुआ और इसी में समझ लीजिए। संजय संघर्ष सिंह थे। वरुण दिखा दीजिए एक बार फिर से इस बिल्डिंग को। यह चीनी मिल का परिसर है, रीगा चीनी मिल का। और आपके कमेंट करने के बाद, आपके बोलने के बाद हम यहाँ आए और सोचे कि दिखा दे। हमने यहाँ के अफसर साहब से भी बात किया, वो भी आपने सुना। आप बताइएगा कि आपका क्या विचार है। और इसी फिर को दिखाकर यहाँ ख़त्म कर दीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, जिनके ज़ुबान पर हर वक्त ये रहता है कि बिहारी बाहर नौकरी करने जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है, वो आँख खोल कर और आँख फाड़ कर देख लीजिए कि चीनी मिल है, लेकिन हमारी सरकार निकम्मी है और उस सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई बिहारी यहाँ रहकर काम कर सके। अब मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।